नमस्कार दोस्तों। आप सबको स्वागत है एक नया एपिसोड में। आप सब रेडी है ना गीता के इस महान ज्ञान समुद्र में डुबकी लगाने के लिए? अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है। अभी चैप्टर 2 की तरफ हम लोग जाएंगे। चैप्टर 2, इसमें कृष्ण जी का जो ओरिजिनल ज्ञान देने का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है। अर्जुन का जो कंफ्यूजन दूर करना और उसी के माध्यम में सबको सिखाना, ये सिलसिला कृष्ण जी का ये चालू हो चुका था। अब इस चैप्टर के जो चैप्टर 2 के वर्ष जो श्लोक है 1 से 9, उसको मैं बताना चाहूंगा। उससे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि आप सीखेंगे क्या इससे। इस चैप्टर के बाद आप लोग सीखेंगे सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को कैसे समझे। दूसरा है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई भी चीज के रूट कॉज तो पहुंचना कितना जरूरी है उस चीज को सही करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए, उसके रूट कॉज तक पहुंचने का कितना जरूरी है। तीसरा है आइडेंटिफाइंग द ड्यूटीज। बहुत समय होता है ना कि हम लोग अपना ड्यूटी समझ नहीं पाते, कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे हम अपने आप हमारे ड्यूटी जो एक्चुअल ड्यूटी है, दो धर्म संगत जो ड्यूटीज है उसको कैसे समझ पाएंगे, उसके बारे में इसमें कृष्ण जी ने इसको ऊपर ध्यान अपने को ज्ञान दिया है। उसके बाद है इंपोर्टेंस ऑफ मेंटोर। मेंटोर, गुरु, आप सबका भी होगा, कोई ना कोई होंगे, आप सबके भी जरूर गुरु होंगे। तो कैसे ये मेंटोर का क्या गुरुत्व है इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सब जानते हैं धृतराष्ट्र जी संजय के द्वारा पूरा जो कुरुक्षेत्र का जो माहौल है उसको निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसा युद्ध आगे बढ़ रहा है। तो संजय बोलते हैं, महाराज अर्जुन जो है दुखी हो चुके हैं, उनके आंखें भर आ चुकी है सबको देख के, शायद वो युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये संजय जी ने उनको बोला। अब जब ये सिचुएशन को देखते हैं तो कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुम इतना कमजोर कैसे पड़ सकते हो? क्या ये कमजोरी तुमको शोभा देता है? ये तुम्हारे जितने बड़े नाम है अभी तक, सारे नाम को ये खराब कर देगा। तुम एक क्षत्रिय हो, एक महावीर योद्धा हो, ये पूरा नाम तुम्हारा खराब कर देगा। तुम अपने करेज को बढ़ाओ और युद्ध लड़ो। अर्जुन बोलते हैं, श्री कृष्ण, मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूं, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, रास्ता दिखाइए। जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो फिर वो मान लेते हैं कृष्ण जी को अपने मेंटोर, अपने गुरु, उनके ही चरणों में आ जाते हैं। बोलते हैं, हे कृष्ण, मुझे आप रास्ता दिखाओ, मुझे आप मेरा ड्यूटी क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, इसको दिखाओ। वो बोलते हैं, इसके बिना तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। तो ये श्लोक 1 से 9 चैप्टर 2, जो कि कृष्ण के ज्ञान और अर्जुन के जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर है,
टोटल ये पार्ट। अभी धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ब्रॉडर जो प्रोस्पेक्टिव था उससे धीरे धीरे ये नैरो होते होते एक आदमी के पर्सनालिटी के ऊपर आ रहा है। जो भी ज्ञान है वो धीरे धीरे कैसे हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, उससे हमारा जो सिचुएशन इंप्रूव होगा उसके ऊपर बात हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, पहला सीख था हम लोग का सेल्फ रियलाइजेशन। ये पहला स्टेप है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को समझना, मैं क्या हूं, या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मैं बिजनेस क्यों स्टार्ट किया हूं, मेरा मिशन, मेरा मोटिव क्या था, इस चीज को समझना, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसा चीज है जो हमको हमारे अल्टीमेट गोल के साथ बांधे रखता है। जो अल्टीमेट गोल हम लोग का लाइफ का है या कोई बिजनेस का है, उसके साथ बांधे रखता है। अगर उस लाइन में हमको आगे बढ़ना है तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ रियलाइजेशन जो चीज है उसको हमको सही डायरेक्शन देता है हमारे गोल की तरफ हमको ले जाने के लिए। ये हमको सेल्फ अवेयर करवाता है। लाइफ में राइट चॉइस अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सेल्फ अवेयर हो गए तो राइट और कौन सा रॉन्ग है उस चॉइस कैसे कर सकते हैं, ये आपको रास्ता दिखाएगा। एक एग्जांपल ये है, सोचिए एक आदमी समुंदर में डूब रहा है या नदी में डूब रहा है। जब हम सेल्फ अवेयर रहेंगे तो हमको ये पता है कि हमको उस आदमी को बचाना पहला ड्यूटी है, ना कि उसके बिलोंगिंग्स को। पहला क्या ड्यूटी है? उस आदमी को बचाना। ये डिसीजन लेने के लिए कौन हेल्प करता है? जब हम सेल्फ रियलाइज रहते हैं, एनलाइटेंड रहते हैं, अपने आप को ट्रूली समझते हैं, तो हर समय हम सही राइट चॉइस लेने के लिए सक्षम रहते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, आपको बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आएंगे जिसमें आप डेविएट हो सकते हैं। जब आप सेल्फ रियलाइज करेंगे कि मैं ये पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू क्यों किया था, इसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए क्या, उस चीज के प्रति अगर हम सेल्फ अवेयर रहेंगे तो हमारा डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसी के लिए बोलते हैं कि कोई चीज में आगे बढ़ने का जो पहला स्टेप है इज नोइंग योरसेल्फ। सही से अपने आप को अगर समझ गए तो दुनिया को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहला सीख था इस टोटल जो चैप्टर 2 के 1 से 9 के नंबर श्लोक के बीच में ये पहला सीख था। दूसरा सीख था डीप अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ना चीजों को बहुत ऊपर सुपरफिशियल लेवल में चीजों को समझते हैं। हर चीज के 3 पहलू हैं, इफेक्ट, उसका कॉज और उसका रूट कॉज। जैसे आपको गर्मी लग रहा है, बाहर घूम रहे हैं, गर्मी लग रहा है, इफेक्ट क्या है? सूरज के किरणों की वजह से आपको गर्मी लग रहा है। कॉज क्या है बता सकते हैं? हमको लगता है कि सूरज का जो टेम्परेचर है वो है कॉज, जिसके वजह से किरणें आ रही है और हम लोग को गर्मी लग रहा है। रूट कॉज क्या है? हम उस लेवल तक पहुंचते ही नहीं। रूट कॉज है सूरज के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके कोर के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो है रूट कॉज। ये रियल जो गर्मी है उसका रूट कॉज वही है।
तो चीजों को अगर हम रूट कॉज के से अंदर घुस के उसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन होगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा। खाली अगर इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। स्पिरिचुअलिटी जो जब देखेंगे तो तीन चीजें बोला जाता है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा या ब्रह्मात्मा। आत्मा हम हैं, चारों तरफ जो हम घुमारे रह रहे हैं वो परमात्मा है, और जो सुप्रीम पावर है वो है ब्रह्मात्मा। तो कोई भी चीज को अगर कर रहे हैं वहां तक अगर हम सोच पाए, उस लेवल तक सोच पाए, दैट इज कॉल्ड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन। ये एक क्रिटिकली कोई चीज को सोचने का तरीका है। हम नॉर्मली अर्जुन देख लिए चारों तरफ हमारे जो बंधु भाई बंधु है तो दुखी हो गए, बोले नहीं युद्ध लड़ूंगा। क्या था ये एक एग्जाम्पल था सेलो थिंकिंग का, कि वो अंदर नहीं जा रहे हैं कि ये गलत लोग हैं, इनके द्वारा सोसाइटी गलत होगी और आगे जो एग्जाम्पल ये सेट करेंगे वो भी गलत रहेगा। इतना चीज अंदर तक वो घुस ही नहीं पा रहे थे, ऊपर ऊपर उसको सोच रहे थे। तो जिंदगी में अगर सही में सक्सेस करना है तो आपको चीजों के अंदर में डीप तक पहुंचना है। डीप में पहुंच के जिस चीज के सॉल्यूशन आप लाएंगे वो सॉल्यूशन परमानेंट रहेगी और उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। तो ये एक सीख था इसमें। नेक्स्ट थिंग है आइडेंटिफाइंग द ड्यूटीज। बहुत समय होता है हम समझ नहीं पाते कौन सा सही है कौन सा गलत है, मेरा ड्यूटी है क्या ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर पहला दो चीज हम लोगों में है, सेल्फ रियलाइजेशन और डीप थिंकिंग, ये दो चीज अगर हमको हमारे पास सही से हम लोग अपने पर्सनालिटी में ले आए, अपने नेचर में कैरेक्टर में ले आए, तो हमको कभी भी ड्यूटी को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा। हमको सही में पता चल पाएगा कि हमारा ड्यूटी क्या है। अब देखिए भीष्म जी और द्रोणाचार्य बहुत बड़े पर्सनालिटी है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, लेकिन वो एक गलत आदमी के पीछे रह गए और उसी को अपना ड्यूटी समझने लगे। तब उनका जो कांड है, जो उनका रिजल्ट हुआ वो आप सब जानते ही है। पूरा इतना बड़ा जो ज्ञान का भंडार थे वो लोग, वो सब मिट्टी में मिल गया। उनका जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल गया। कारण एक ही था, वो अपना ड्यूटी को समझ नहीं पाए और एक गलत आदमी के पीछे रह गए। तो अपने ड्यूटी को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन और डीप थिंकिंग भी बहुत ही जरूरी है। उसी की वजह से ही हम अपना ड्यूटी को समझ पाएंगे। तो जो फोर्थ चीज हम इससे समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, चैप्टर के श्लोकों से, वो है अटैचमेंट। काफी टाइम हम लोग बहुत पुरानी चीजों से हम लोग अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट ना ये हरदम एक वीकनेस लेके आता है। आप कभी देखे हैं, एक बहुत बढ़िया मूवी थी, उस मूवी में तो एक सीन था कि उस डॉक्टर की बेटी का, एक डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो डॉक्टर बहुत बड़ा था लेकिन वो मना कर दिया, बोला मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं। बहुत लड़ गया, मैं करूंगा ही नहीं ये ऑपरेशन। सब लोग बोले सर आप इतना बड़े डॉक्टर हैं, आप खुद कीजिए। उसने बोला मैं अपना सही ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है, मेरा अटैचमेंट है उसके प्रति। मैं अपनी बेटी को चाहता हूं। और ये अटैचमेंट देखिए बहुत वीकनेस लेके आता है। अर्जुन जानते थे कि ये लोग सब गलत है, फिर भी उनका अटैचमेंट उनके साथ था। वही अटैचमेंट उनको रोक रहा था, अर्जुन को रोक रहा था कि अपना ड्यूटी को डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो अटैचमेंट, अगर कोई चीज को देखिए, सोचिए हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास कोई आया
एक नया आइडिया लेके आया। हो सकता है कोई अपना ही एम्प्लॉय हो जो सोच रहा है, कोई नया आइडिया लेके आ रहा है। हम अपने ही आइडियाज के में इतना अटैच रहते हैं, अपने पास्ट में इतना अटैच रहते हैं कि सही से उसको ले ही नहीं पाते हैं, और जिसका उसका बेनिफिट जो है वो हम ले ही नहीं पाते हैं। तो चीजों को अगर आगे बढ़ाना है, नया चीज सीखना है, तो पुराना चीज को अनलर्न करना भी उतना जरूरी है। तो अनलर्न करके नया चीज को सीखना, ये हो सकता है जब हम इस अटैचमेंट नाम की वीकनेस से दूर रहें। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि डोंट अटैच टू दी थिंग्स सो रिजिडली कि वो आपको आगे मूव करने ही ना दे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। तो इसके साथ हम दूसरे और बहुत ही क्रिटिकल चीज पे आते हैं कि हम अपना ड्यूटी समझ गए, हम डीप थिंकिंग भी कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइज्ड भी है, पर कभी कभी ये होता है कि चीजें हमारे कैपेसिटी में नहीं रहती हैं। उस समय काम आते हैं मेंटोर, गुरु। हर किसी का कोई ना कोई गुरु हो। आज पुराने जमाने में गुरु के पास जाके लोग शिक्षा लेते थे, आज वर्चुअल वर्ल्ड है, आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक सही गुरु चुन के उसको फॉलो करने से क्या होगा कि आपका जो ये सारे प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप अटैच हो जा रहे हो, आप चीजों के रूट कॉज तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इस चीजों में गुरु का बहुत जरूरी है। वो आपको ये सारी चीजों से अलग करके आगे बढ़ाने में वो आपको हेल्प करेगा। आपका जो कंफ्यूजन है, क्या ड्यूटी है, उसको समझने में हेल्प करेगा। आप हो सकता है बहुत दिन से कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जैसा आज का सिचुएशन है, वोलाटाइल अनसर्टेन जो दुनिया है, उसमें हो सकता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो अगर किसी को गुरु बनाया होगा तो गुरु के वजह से ही आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, जो चीजें आप गलत कर रहे हैं वो सही से वो आपको बता पाएंगे। यहां भी देखिए, जब अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, जब उनमें सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही तो शरणों में आ गए। अर्जुन कृष्ण जी के शरणों में आ गए, मान लिया उनको गुरु। तो मेंटोर बहुत जरूरी है। सही से मेंटोर सिलेक्ट करके, जो आदमी जिस चीज में आपको सहायता चाहिए उस चीज में अगर कोई बंदा आपको, कोई पर्सनालिटी आपको मिलता है जो ज्ञानी है, एक्सपीरियंस्ड है और सही रिजल्ट मिला है उसको लाइफ में, तो उसको मेंटोर बनाने में, हो सकता है आपसे छोटा हो यार। आज की दुनिया में ऐसा है कि छोटे बच्चे, हम अगर कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं या मोबाइल के बारे में चाहते हैं, हो सकता है कभी कभी बच्चों को भी गुरु बनाना पड़ता है। कोई हानि नहीं है अगर वो जानते हैं आपसे अच्छे, आपके सिचुएशन में हैंडल कर पा रहे हैं और आपको हेल्प कर पा रहे हैं। मेंटर बनाना बहुत ही जरूरी है। तो काफी अच्छी चीजें हम लोग को इससे सीख मिल रही है। अभी थोड़ा ये जो चीजें, अभी जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि अब हम एक्चुअल ज्ञान के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। जो चीज कृष्ण इस संसार को देना चाहते हैं, वो ज्ञान का भंडार के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी डिटेल में समझाना जरूरी है। अगर ऊपर समझा दूं, एटलीस्ट मैं जो समझाऊं उतना आपको नहीं समझाऊंगा, तो मेरा समय और आपका समय को मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं। आप समय मुझे इतना ध्यान से सुन रहे हैं और कंटिन्यूसली मैं चाहता हूं कि इस भगवत गीता को के चीजों को हम ये न्यू जनरेशन के हिसाब से कैसे समझ पाए और अपनी जिंदगी में यूज कर पाए, उसी जो ट्राई में, उसी मिशन में मैं लगा हुआ हूं। तो सही में अगर अंदर ना जा पाए तो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। तो लंबा हो गया है थोड़ा आज का वीडियो, बट बहुत काम का है। आप लोग भी इससे सीखिए, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
सही में भगवत गीता का जो ट्रू सेंस है उसके अंदर घुसने से ही पता चलता है, उस चीज को रियलाइज करने से ही पता चलता है। और आदमी जो है जब टीचर बनता है ना, सबसे ज्यादा सीखता है। तो मेरे को भी सीखने का मन था, मेरे को भी इस ज्ञान को सबको देने का मन था कि इससे आजकल के जो जनरेशन है सब सीख पाए, जान पाए। तो इसी के लिए मैं भी बहुत अंदर घुसने का कोशिश कर रहा हूँ। जो अल्प ज्ञान दिया है मुझे भगवान ने, उससे मैं अंदर घुसने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब इससे सीखे, एक आपका सुखी संसार हो, हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा हो, देश आगे बढ़े, ये धरती हमारी सुनहरी बने। नमस्कार साथियों, और इसके साथ शुभ रात्रि।